नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मानना पड़ेगा बिग बॉस 16 को, मानना पड़ेगा उन सब दिमागों को जो इसके पीछे हैं। फिजिकल टास्क नहीं हो रहे हैं, मगर जो भी टास्क हो रहे हैं बहुत ही मनोरंजक हो रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, सब जो दुश्मनियां हो रही हैं, दोस्तियां हो रही हैं, नॉमिनेशंस हो रही हैं, कैप्टनशिप हो रही है, सब कुछ हो रहा है बिना फिजिकल टास्क के, जिसमें मुक्का लगता है, धक्का लगता है, वो टास्क नहीं हो रहे हैं। लोग उसको मिस भी कर रहे हैं, मगर मेरा कहना यह है कि अगर उसके बिना हमें ऐसा मनोरंजन दिख रहा है तो बहुत अच्छा है। चर्चा करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि नॉमिनेशन का बड़ा अच्छा कार्य देखा है हमने, और इस नॉमिनेशन ने बड़े सारे सोए हुए खिलाड़ियों को जगा दिया है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस बार का बिग बॉस जो है दोस्तों, बिग बॉस 16, इसमें बिग बॉस का बहुत बड़ा रोल है। इस बार बिग बॉस एक्सप्रेसिव है, इमोशनल है, गुस्सा करते हैं और रोमांटिक भी है। ये जो नॉमिनेशन का टास्क है रोज देना, रेड रोज, ये रोमांस को ही दिखाता है, मगर इसमें भी घमासान है, लड़ाई झगड़ा है, जैसे कि गौतम और शालीन बनोट का फिर से हुआ, सुम्बुल का हुआ। सुम्बुल का होना तो बहुत बड़ी बात है, अर्चना प्रियंका। तो ये नॉमिनेशन का जो टास्क है ये इंटरेस्टिंग हुआ है दोस्तों, और इसमें नॉमिनेट भी हुए हैं कलाकार, वो तो अब आपको पता चल ही गया होगा, सब जगह पे धूमधाम से इस बात को अनाउंस किया जा रहा है। तो जो बातें मैं आपसे करने आई हूं वो कुछ इस तरह से है। पहली बात, गौरी न गौरी, गौरी न गौरी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। जिसको पहले अर्चना बोल रही थी ना, बार बार जगह जगह पे जाके हर किसी को, जो भी कैप्टनशिप के पीछे या कैप्टन के पीछे रहता था कि चमची है, चमची है, चमची है, वो बात गौरी न गौरी पे साबित हो रही है। गौरी न गौरी चमची ही लग रही है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि गेम खेल लूं क्या। एमसी स्टैन जो हैं वो, उनको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि गौरी गलत है, और कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। इसलिए बिग बॉस ने उनको अपने कॉन्फेशन रूम में बुलाया और उनको समझाया कि भाई यहाँ पे नहीं, बाहर भी ऐसे ही लोग हैं, आपको अपना स्टैंड देखना है। तो एमसी स्टैन ने थैंक यू भी बोला बिग बॉस का। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने शिव का राशन दिया और गौरी का नहीं दिया। यहीं से गौरी को इक्वेशन तो क्लियर हो गई, तभी से उसका सैड मूड शुरू हो गया। और जो आज हुआ गौरी और शिव के बीच में, अब वो ड्यूटी ही नहीं कर रही है, क्योंकि अब तो उसको और ज्यादा शाइन करना है। ग्रुप बदल लिया है, सौंदर्य 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 ही हो रहा है। आपने कल भी नोटिस किया होगा जरूर, क्योंकि जब अर्चना और सौंदर्य हंस रहे थे, अर्चना तो मुझे कहीं ना कहीं लगी कि वो, उसको तो हंसी आ ही रही है क्योंकि उसने ही वो आग लगाई है। सौंदर्या भी हंस रही थी, मगर वो थोड़ी नकली लगी मुझे। गौरी उससे भी ज्यादा नकली लगी, जो उससे के ऊपर आके गिरी, क्योंकि ये लोग समझ जाते कि ये फुटेज तो लगनी ही लगनी है। तो वहां पे भी ये हमने देखा कि कैसे, मतलब बीच में जाके ये फुटेज लेके और अपनी जगह बनाने की कोशिश में है गौरी गौरी, और अब शिव से भी पंगा ले रही है। जिस ग्रुप में उसको रहना चाहिए उस ग्रुप को छोड़कर, जो बहुत ही सॉलिड ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, वो ऐसे लोगों के बीच में घूम रही है जो उनकी इक्वेशन आपस में भी नहीं क्लियर है। आपस में भी वो वही कंटेंट देते आ रहे हैं जो हमने देखा गौतम और सौंदर्या को, जो फैमिली में बैठ के देखने के लायक नहीं है। तो ये गौरी का ये सौंदर्या की तरफ जाना उसका डाउनफॉल ही है दोस्तों। खैर बिग बॉस की गेम है, इतनी जल्दी समझना भी आसान नहीं है, और गौरी का दिमाग इतना शार्प नहीं है, ये हमने देखा। हाँ, वो लड़ सकती है, ऊंची आवाज में जेस्चर्स कर सकती है जो उसको डांस के थ्रू आते हैं, वो अलग बात है, मगर दिमाग वाली नहीं है गौरी। अब बात करते हैं सुम्बुल की। अब सुम्बुल ने दिमाग लगाया है। अब सुम्बुल ने जब ये बात शालीन बनोट को कही है कि जब भी टीना और मेरी बात आती है तो तुम टीना का स्टैंड लेते हो, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ये बात सही भी है। शालीन बनोट ने किस तरह से इसको सुम्बुल को डांटा, जो हमने कल के एपिसोड में देखा, जैसे उसकी छोटी बहन हो या फिर उसको मतलब बहुत अच्छे से जानते हो। अंधी हो तुम, तुम्हें दिखता नहीं है,
उससे साफ दिखता था कि वो टीना के लिए नंबर बना रहा है अपने, सुम्बुल को डांट के, जैसे अपने बच्चों के साथ हम करते हैं कि तेरे को ज्यादा डांटूंगा तो सुन लेना भाई, उसके सामने नंबर नहीं कम होने चाहिए। मगर वो टीना दत्ता है, वो सब समझती है कि शालिनी बनोट ने हम दोनों की बात नहीं होने दी। मगर यहां पे सुम्बुल ने भी जो एंगल निकाला वो भी गलत नहीं है। ये भी हो सकता है क्योंकि ये आर्टिस्ट लोग हैं, टेलीविजन से रिलेटेड हैं, जब साइन किए होंगे कॉन्ट्रैक्ट तब ये बाहर से ही एक बातचीत करके आए होंगे कि हम ये वाला ट्रैक खेलेंगे और देखते हैं। फिर अंदर आके ट्रैक जो है घूम गए। अब सुम्बुल उसी ट्रैक में फंसी रही, इसलिए 1 महीना बोली ही नहीं। मगर अब जो सुम्बुल बोली, शट अप तक कह दिया शालिनी बनोट को। ये सुम्बुल चाहिए भाई, ये सुम्बुल चाहिए, ये स्टैंड लेने वाली लड़की चाहिए। दिमाग है, सब है उसके पास। मगर अब लग रहा है कि सुम्बुल फेक नहीं ओरिजिनल खेलेगी। बाकी प्रियंका के साथ जो हुआ वो क्या कहे, क्योंकि प्रियंका की तो अर्चना ने बोलती बंद कर दी, टाइम पे ऐसे पलटी मार गई। तो दोस्तों ये जो कड़ी हमने देखी है उसमें अब लग रहा है कि और भी बढ़िया वाला बिग बॉस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्चना एक ऐसा पूरे घर में कैंडिडेट है जो किसी का सगा नहीं है और वो मुंह पे बोलती है। सब लोग अपने अपने जोन में हैं, मगर प्रियंका का जोन जो है वो अलग है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं कि प्रियंका अच्छा नहीं खेल रही है, प्रियंका अच्छा खेल रही है। मगर आप जब हर किसी के मुद्दे में जाओगे, आप हर किसी के मुद्दे में टांग अड़ाओगे, एक तरफ आप अंकित को कहते हो बोलता नहीं है, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, जब वो बेचारा स्टैंड लेता है तो आप ऊपर से हाथ करके उसके आगे भी आ जाते हो कि ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल। आपकी आवाज ऊंची है अंकित से भी, सब घर वालों से, इनफैक्ट तो सब घर वालों के साथ तो चलता है। मगर जिसको आप कहते हो बार बार कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूं, मैं क्या करूं, तुम मतलब वो जो उनकी आपस की इक्वेशन है उसमें वो बंदा इतना स्नब हो रहा है कि लोगों को बाहर विजिबल हो रहा है कि कितना तंग है ये बंदा। बाहर की रिलेशनशिप क्या है वो यहां पे दिखेगी आपकी। तो प्रियंका की फैन फॉलोइंग बहुत है, मैं रिस्पेक्ट करती हूं, सबके सब लोग हैं, मगर ये एंगल सही नहीं है प्रियंका का। आप एक बंदे को कहते हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूं, मगर आप सपोर्ट कहां कर रहे हो? ये बिग बॉस का घर है, गेम ही डिफरेंट है। आप अगर उसी की फुटेज खाओगे अपने ही बंदे की तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं वो गलत लगा दिल में कि मेरे अंकित को बोला और आपने इमोशनली वो लिया स्टैंड, और बाद में आपने उसी को लेके बोला उसको कि मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने तेरे लिए, तो कुछ बोला ही नहीं। अब उसकी नेचर आपसे ज्यादा कौन समझेगा कि वो कहां तक बोलता है, और अगर वो बोलता है तो कितना बोलेगा। बर्थडे वाली बात, मैं तो हैरान हूं सच्ची में। मैं अभी बात कर ही रहे तो उस बात को भी कर ही लेती हूँ कि वो बेचारा सोया हुआ था और अचानक से ये लोग आए, उन्होंने बर्थडे विश किया, तो वो उठा और उसने चॉकलेट वॉकलेट खाया और सब हो गया। तो ये भी गारंटी है अपनी प्रियंका जी की कि तू सोया भी नहीं था, मुझे पता है। भाई इतने अच्छे से तुम अंकित को जानती हो तो फिर तुम्हारी कंप्लेन ही क्या है? मेरा सवाल ये है कि जिस इंसान को तुम ये भी जानती हो कि आंखें बंद करके बंदा रजाई ओढ़ के सोया नहीं है, वो बोल रहे सोया हुआ है, ऑडियंस को भी दिखा है कि एकदम से उठा है वो, मगर प्रियंका जी नहीं मान रही है कि ये तो भैया जागा हुआ था। अब बर्थडे विश नहीं किया है, इसकी कंप्लेंट भी अंकित के ऊपर है कि मैंने तुझे बर्थडे विश करना था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, चॉकलेट नहीं था। अब चॉकलेट से ही तो बर्थडे विश नहीं किया जा सकता ना, बहुत सारे मीन्स होते हैं। सिंपल है कहना भी हैप्पी बर्थडे, वो भी एक मीन्स होता है, जरूरी नहीं कि कुछ करके ही लाना है। अब उन लोगों ने किया, ठीक है। अब बर्थडे विश पे कैसे कोई किसी को बोलेगा कि चल चल निमृत भाग यहां से, मुझे बर्थडे विश मत कर, तूने अभी प्रियंका की बेइज्जती की थी, मुझे बर्थडे विश मत कर। यहाँ कोई भी ऐसा नेगेटिव जैसे कैसे दे सकता है जब बंदा नेगेटिव है ही नहीं। और ये बात तो आपको पता होना चाहिए। मैं तो सच्ची में हैरान हो गई ये वाला जो ट्रैक देख के, और आज का भी देख के भी, कैसे प्रियंका अपने आप को कहती है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। थोड़ा तो इनर जो है कहते हैं ना कि अंदर से अपने आप को देख लेना चाहिए, नहीं तो बाहर आके फुटेज को देख लेंगी तो भी भला हो जाएगा।
तो ये पूरा जो एपिसोड देखा है, नॉमिनेशन हो गई है, अब आप लोग अपने हिसाब से वोटिंग लाइन ओपन होते ही वोट्स डालने शुरू भी कर चुके होंगे। जो भी है आपके ऊपर है, किसको बचाना है किसको निकालना है वो आपके ऊपर है। मगर मेरा ये मानना है कि आज का ये पूरा का पूरा चंक देखे कि ये जो बिना फिजिकल टास्क के जो चीजें हो रही हैं वो जरूर हमें मनोरंजन दे रही हैं। तो बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। हाँ, आगे टास्क आएंगे, फिजिकल टास्क भी आ सकते हैं, तब इन लोगों का क्या हाल होगा वो भी देखेंगे। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.